दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आज राजस्थान के आफा तंत्र की जो बात कर रहे थे, इसमें जो हमने 2 क्लास पीछे की है, जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ की है और एक लूनी नदी के बारे में बात की है। तो आज हम बात करेंगे आगे माही नदी की बात करेंगे, जो राजस्थान की दक्षिण पश्चिम की जो नदियां हैं, दक्षिण पश्चिम की जो नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे आज। क्योंकि जो दक्षिण की नदियां और दक्षिण पश्चिम की जो नदियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो अब आज बात करेंगे, अभी माही नदी की बात करते हैं। माही नदी की बात करते हैं तो ये माही नदी है, इसका जो उद्गम होता है, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में, होता है इस साल मध्य प्रदेश में। तो विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल जो पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पहाड़ियां की मेहंद झील से, जो मेहंद झील है वहां से इसका उद्गम होता है। और ये धार मध्य प्रदेश में, धार जिला है, जो धार जिला है, धार जिला मध्य प्रदेश एमपी। ठीक है दोस्तों, वहां से उद्गम होता है। और इसकी अगर लंबाई की हम बात करें, तो 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये अगर राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें, राजस्थान में लंबाई की बात करें तो राजस्थान में लंबाई इसकी 171 किलोमीटर लंबी है राजस्थान में। और इसके अगर संगम की हम बात करें, ये कहाँ जाकर गिरती है, संगम की बात करें तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान में, जो राजस्थान विंध्याचल पहाड़ियां से निकल करके, मेहंद झील से निकल करके ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और बात आती है राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो ये जो बांसवाड़ा, जो खादू गांव है, बांसवाड़ा का खादू गांव कहाँ? बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और फिर आगे ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेश कर देती है। और आगे ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? गुजरात में प्रवेश करती है। तो गुजरात में प्रवेश करने के बाद में इस पे एक बांध बना हुआ है, कांडाना बांध बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में ये बात की थी कि ये उसके उद्गम होता है, ये विंध्याचल पहाड़ियों की मेहंद झील से होता है, थार जिला है जो मध्य प्रदेश में। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 576 किलोमीटर है। और राजस्थान में ये इसकी लंबाई है तो 171 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं, राजस्थान में ये प्रवेश करती है, खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और आगे ये गुजरात में प्रवेश कर देती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आगे बात करें तो इसका जो अफवाह तंत्र है, जो ये जहां से नदी निकलती है उस क्षेत्र को कहते हैं छप्पन का मैदान। यानी माही नदी के अफवाह क्षेत्र को, जो माही नदी है उस अफवाह क्षेत्र को कहते हैं छप्पन का मैदान, कहते हैं। यानी छप्पन का मैदान कहते हैं। जो माही नदी का अफवाह क्षेत्र है उसको कहते हैं छप्पन का मैदान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे इसकी बात करें तो इसका जो 3 राज्यों में विस्तार है, 3 राज्यों में विस्तार।
तीन कौन से? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में ये राजस्थान, और राजस्थान के बाद में ये गुजरात में बहती है। तो तीन राज्यों में इसका विस्तार है। और अगर ये आगे इसकी बात करें तो इसका जो इस पे एक बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। और इससे पहले एक बात कर लेते हैं, तो इसको ये राजस्थान की माही नदी को राजस्थान की माही नदी को राजस्थान की कांठल या वागड़ की गंगा कहते हैं। राजस्थान की कांठल या वागड़ की गंगा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसको राजस्थान की दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। यानी इसको दक्षिण राजस्थान की क्या कहते हैं? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। और इसका तीन राज्यों में विस्तार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और माही नदी है, माही नदी को राजस्थान की कांठल या वागड़ की गंगा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। और जो माही नदी का जो अफवाह क्षेत्र है उसको कहते हैं छप्पन का मैदान कहते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं तो इस पे बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। ये है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित। कहाँ पर? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। यानी जो नदी है माही नदी, इस पर एक माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। ये कहाँ पर बना है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। अब बात करें तो राजस्थान का जो माही बजाज सागर बांध है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा व बड़ा बांध है। सबसे लंबा व बड़ा बांध है। यानी राजस्थान का सबसे लंबा बांध की अगर बात करें तो माही बजाज सागर बांध है। और अगर सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा है? माही बजाज सागर बांध सबसे बड़ा बांध है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम इसकी बात करें तो ये जो माही नदी है, ये माही नदी पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। किसका होता है? त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। यानी जो माही नदी, माही सोम और जाखम, तो ये तीन नदियां हैं। माही, सोम, जाखम, जो तीन नदियां, यहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। और जो स्थान कौन सा है? बनेश्वर। कौन सा है? बनेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ माह की पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। कहाँ पर? बनेश्वर डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों। तो त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है माही नदी पर। माही, सोम, जाखम नदी है, बनेश्वर डूंगरपुर में इसका निर्माण, जो माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। और इसको कहते हैं राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। जो बनेश्वर डूंगरपुर में जो मेला लगता है इसको कहते हैं आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। जो बनेश्वर डूंगरपुर में जो मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, इसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको इस माही नदी के बारे में ध्यान रखना। और आगे हम बात करें तो माही नदी की सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में बात करते हैं।
माही नदी की जो सहायक नदियां हैं, तो माही नदी की सहायक नदियों की बात करें, ये माही नदी है, और माही नदी की सहायक नदियों में बात करें तो जाखम, सहायक नदियां कौन कौन सी है, जाखम, जाखम, सोम। जो जाखम और सोम है वो इसकी सहायक नदियां हैं, और उसके बाद अनास नदी है इसकी सहायक नदी, अनास नदी इसकी सहायक नदी है। तो हम एक एक के बारे में अगर बात करें तो पहले हम बात करते हैं सोम नदी की, बात करते हैं सोम नदी की। सोम नदी की अगर हम बात करें तो सोम नदी ये बिच्छामेड़ी की पहाड़ियां, उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम, यानी जो सोम नदी है, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बिच्छामेड़ी की पहाड़ियां, बिच्छामेड़ी की पहाड़ियां, बिच्छामेड़ी की पहाड़ियां उदयपुर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से, बिच्छामेड़ी की पहाड़ियां उदयपुर से उद्गम होता है। और उसके बाद में ये जाखम नदी में, जाखम नदी में बणेश्वर, बणेश्वर डूंगरपुर में मिल जाती है। कहाँ पर, बणेश्वर डूंगरपुर में मिल जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें जाखम नदी की, बात करते हैं जाखम नदी की। जाखम नदी की हम बात करें तो जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जाखम नदी का उद्गम होता है, जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी, छोटी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। और ये बणेश्वर डूंगरपुर में, बणेश्वर डूंगरपुर में, जो बणेश्वर डूंगरपुर है, बणेश्वर डूंगरपुर में जो बणेश्वर डूंगरपुर है यहाँ पर सोम नदी में मिल जाती है, सोम नदी में मिल जाती है, सोम नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें जाखम नदी की, तो जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है, जाखम बांध, जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का जाखम बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध, यानी 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो जाखम नदी की हमने बात की, ये प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से निकलती है और ये बणेश्वर डूंगरपुर में सोम नदी मिल जाती है। और वहां पर ये सोम, जाखम और माही नदी के दिनों के त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम बात करेंगे,